कुछ नहीं, बस इतना पता है कि वो गोरे गांव में रहते, जिसको मैं गोरा गांव पढ़ती हूँ। और बस ऐसे ही निकल पड़ती हूँ अपने दूल्हे को ढूंढने, ना कुछ पता है, बस इतना पता है कि उसके पिताजी का नाम सदानंद या फिर जो भी है। बस वो लेके निकलती हूँ और बस अपने दूल्हे को ढूंढती रहती हूँ यहाँ वहाँ, पता ही नहीं होता दूल्हा कहाँ है, कैसा दिखता है, कौन है। शायद लोगों से डरती थी, या फिर मुझे लगता था शायद वो लोग मुझे जज करेंगे, या या पता नहीं मेरे में अंदर उतना पोटेंशियल है कि नहीं। तो उस बेचारे ना हर एक को बोलते, दीदी ये किसी ने लिखा है कि आपने इंडस्ट्री छोड़ दी। मैंने, किसने लिखा है, दिखा देना। तो मैंने उनको रिप्लाई किया, भाई मैंने इंडस्ट्री नहीं छोड़ी है, मैं शायद मेरा फोन कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। हाय, दिस इज संचिता ओगले एंड यू आर वाचिंग IWM Buzz. Hi guys, welcome to IWM Bus, and today we have Sanchita with us. So firstly, Sanchita, welcome to IWM Bus. Thank you so much. Big congratulations for new show. Thank you. क्या कहना चाहेंगी जब आपको ये फर्स्ट शो ऑफर हुआ एज अ लीड एक्ट्रेस? हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? मैं श्योर थी कि यार हो जाएगा, क्योंकि मैं तो हूँ, और मुझे अंदर से फील हो रहा था कि कैरेक्टर मेरे लिए बना है। ट्रू। लाइक आई वाज लाइक कि जब मैंने शो का नाम सुना DDLJ, मैंने कहा यार ये कुछ इंटरेस्टिंग है, ये करना ही है मुझे। मैं अपनी पूरी स्क्रिप्ट अच्छे से याद करके अच्छे से ऑडिशन दूंगी, बट ये करना है मुझे ये। तो जब कैरेक्टर के बारे में भी पता चला, जैसे कि आपने कहा आपकी तरह है, क्या सबसे ज्यादा सिमिलरिटी लगती? हर कुछ सिमिलर इस कैरेक्टर में और मुझ में। अभी भी मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, मेरा आदत है, मैं कहीं ब्रेक नहीं लगाती, फटाफट फटाफट बोल देती हूँ। सो मेरे फ्रेंड्स भी बोलते थे कि यार तू इतना फास्ट बोलती है, रुकती क्यों नहीं है। इवन एक्टिंग में हमें मॉड्यूलेशन करनी होती है, तो मुझे दिक्कत होती थी स्टार्टिंग में, कितना फटाफट फटाफट क्यों बोलती है, बट अभी उसका फायदा हो रहा है। पहली बार। तो जैसे कि आपने बोला फायदा हो रहा है, कभी कभी आपके जो डिसएडवांटेजेस है वो एडवांटेजेस में कन्वर्ट होते हैं, एंड व्हेन इट्स टर्न इनटू एडवांटेजेस, तो कितना मजा आ रहा है ये करते हुए। इवन द डायरेक्टर इज हैप्पी विथ यू। या मॉक शूट पे डायरेक्टर सर ने मेरे पर इतनी मेहनत कराई, हम 5-6 घंटे लगे हुए थे, रिहर्सल किया बहुत, सर ने मुझसे बहुत करवाया, और मैं सर की वजह से आज सिलेक्ट हुई, उन्होंने बहुत मेहनत करवाई मुझसे। सुकून के बारे में क्या कहना चाहेंगे? योर टाइटल इज सेइंग एवरीथिंग, योर नेम इज नेकलेस में आपने लिख दिया सुकून। सुकून बहुत कूल बंदी, बहुत कूल है, गांव से पढ़ी लिखी है, मजेदार लड़की है, और ऐसे नहीं किसी से डरती है, वो बिंदास है। बस कोई उसे कुछ बोल दे तो फिर वो, As you said, सुकून गांव की लड़की लेकिन काफी कूल है, बट मोस्टली वी सी ऑन अ टीवी शोज, जब गांव की लड़की बताते तो काफी भोली भाली दिखाते हैं, या उसको कुछ समझ में नहीं आता है, या फिर उसको पढ़ाई में कम दिखाते हैं, ऐसा कुछ दिखाते हैं। लेकिन ये काफी अलग है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि सुकून की एक बहुत जो मुझ में भी बात है, ये यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा मुझे ये, कि हमेशा जुगल से बात करती रहती है, उसका पर्सनल, जैसे हमारा गूगल पे असिस्टेंट है वैसा उसका है। तो हर टाइम पूछती है कि अभी मैं गोरा गांव में हूँ, मुझे कहाँ जाना है, उसको पता नहीं कि गोरे गांव जो भी पढ़ती है वो। सो बड़ा इंटरेस्टिंग, वो ट्रेन पकड़ू की नहीं, तो अब सब हर एक चीज अपने फोन जुगल से पूछती है वो। तो मेरे में भी सिमिलरिटीज है कि मैं हर टाइम अपने सीरी से पूछ के या फिर अपने चैट जीपीटी से पूछ के हर काम करती हूँ। किसी को कुछ बोलना हो मुझे, मैं ये बोलती हूँ कि मुझे उसको मना करना है, लेकिन ऐसा उसको हर्ट भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ लिख के दो मुझे। जैसे कि हम देख रहे हैं मॉडर्नाइजेशन वाइज शो में भी काफी कुछ दिखने वाला है। when you bring modernization, do you think audience will accept that also? Because हमेशा ना शो में देसी टच दिखाने में काफी कुछ देसी हो जाता है, या काफी बैकवर्ड दिखाने लग जाते हैं। यहाँ पे सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मैंने बोला ना ये कुछ बाकी सीरियल से बहुत हटकर है, यहाँ पे लड़की रोने वाली नहीं है, रुलाने वाली है। तो अगर सुकून की बात किया जाए, काफी इंटरेस्टिंग कॉस्ट्यूम भी है ना, योर शूज इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत कूल शूज है सुकून के, आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें पूरे डिजाइन्स बनाए हुए हैं विद अ देसी टच। ये कॉस्ट्यूम भी काफी अलग है, क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले भी हमने आपको शोज में देखे, इंडियन अवतार तो होते थे, लेकिन ये ऐसा अलग है, ये इसका काफी अलग है ना। योर इयररिंग्स, योर नेकलेस, हाउ यू वांट टू डिस्क्राइब योर कैरेक्टर एंड योर लुक? मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और जब मैं अपने आप को इमेजिन करती थी एज अ हीरोइन, तो मैं ऐसे ही कुछ कपड़ों में एंड ऑल कि यार मुझे तो, और मैंने जब अपने आप को इमेजिन भी किया था तो मैं पिंक और ये येलो वाले में ही थी, सूट में अनारकली। मैंने कहा वाह यार, ये तो वही है जो मैंने मैनिफेस्ट किया। So you believe in manifestation? Yeah, a lot. So when you started doing all this thing, मुझे लीड कैरेक्टर करना है, ऐसे लुक में आना है, मेन किरदार इतना बड़ा होगा, कब से स्टार्ट किया? उससे पहले मैंने शो किया था कुमकुम भाग्य, सो उसमें भी था कि नहीं यार करना तो यही है, लीड करना है, और कुछ इंटरेस्टिंग करना है।
सो मैंने कहा कि जैसे मेरा शो भी लीव लिया, सो आई वाज लाइक कि अब जम के ऑडिशन देना है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, एंड फाइनली हो गया। As you said, जमकर ऑडिशन देना है, पर जमकर ऑडिशन देना is also not easy at all. it's To not. get a good character is not easy. Yeah. How you back this all? यार किस्मत का भी होना बहुत Yeah. जरूरी है। लाइक मैं ना मैसेजेस देखती नहीं थी क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, तो सडनली किसी का मैसेज आया हुआ था किसी कास्टिंग डायरेक्टर का, सो मैंने देखा नहीं था, तो उन्होंने कुछ मैसेज किया था, तो मैंने दोस्त को फोन दिया, मैंने कहा यार बहुत मैसेज पड़े, एक काम करना सबको रिप्लाई दे दे तू। मैं बहुत आलसी हूँ, तो उस बेचारे ना हर एक को बोलते दीदी ये किसी ने लिखा है कि आपने इंडस्ट्री छोड़ दी। मैंने किसने लिखा है दिखा देना, तो मैंने उनको रिप्लाई किया भाई मैंने इंडस्ट्री नहीं छोड़ी है, मैं शायद मेरा फोन कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो उन्होंने बोला कि अभी एक शो चल रहा है, आ सकते हो मॉक शूट देने। मैंने कहा हाँ आ जाऊंगी यार, मैंने दिया मॉक शूट और मैंने कहा वाह यार। So it was not planned. नो नो इट वाज नॉट एट ऑल, Wow. बहुत सडन था एंड बहुत सरप्राइजिंग भी था, और So जब मिल गया, क्या एक्साइटमेंट थी, नो? बहुत ज्यादा। As you said, DDLJ शो है, ट्रेन का सीन है, जब भी मैट भी मिक्स हो सकता है। हाँ सब कुछ मेक सेंस में, तो टू फुल फिल्मी। हाँ बहुत फिल्मी, बहुत लाइक धमाका होने वाला है। प्रेशर है टू डू योर बेस्ट। हाँ है, बट आई विल डू। काफी कॉन्फिडेंस दिख रही है। ये काफी कम एक्टर्स में हमें देखने को मिलता है, द वे शी इज नो। इनका कॉन्फिडेंस देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे, ये कॉन्फिडेंस किधर से आया? बिकॉज वी सी ऑलवेज नो, जब आर्टिस्ट सेकेंड लीड से फर्स्ट लीड आता है तो उसको पहले काफी लोग डरा देते हैं, बट हु मोटिवेट यू? लाइक टू बी ऑनेस्ट मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कभी था नहीं, मतलब अंदर होता होगा, हाँ मुझे पता मैं कर लूंगी या फिर पता होता था, बट फिर भी शायद लोगों से डरती थी, या फिर मुझे लगता था शायद वो लोग मुझे जज करेंगे, या पता नहीं मेरे अंदर उतना पोटेंशियल है कि नहीं। बट कुछ लोग हैं बहुत, जैसे कि मेरे मनीष जी है, वो एक कास्टिंग डायरेक्टर ही है, सो उन्होंने मुझे हमेशा बहुत मोटिवेट किया है। और इससे पहले भी दंगल से मुझे एक्चुअली एक शो मिला था, बट मैं रिप्लेस हो गई थी, सो उन्होंने बोला कि संचिता देखना करेगी तू, दंगल का शो वापस मिल गया था। So when you got replaced for the first time, कितना demotivating था, just because it's so too heartbreaking for an actress especially in this field, because show मिलना आसान नहीं है और उसमें भी replace हो जाना it's biggest thing. मतलब मैं तभी तो ऑब्वियसली मिला, बहुत खुश थी मैं कि सब कुछ हो रहा है। कौन सा शो था और क्या था? वो भी शायद बंद हो गया है, दीवानी करके था दंगल पे। सो उस शो में लाइक मैं बहुत खुश थी, बट लाइक लास्ट मोमेंट मुझे पता चला कि नहीं मैं नहीं कर रही, मैं बहुत रोई, रात भर रो रही थी कि यार मेरे साथ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी जिंदगी में, शायद मेरे कुछ बना ही नहीं है। बट जो वहाँ पे मनीष जी थे उन्होंने मुझे बहुत समझाया। As a lead you were? हाँ कास्ट हुई थी बट रिप्लेस हो गया, सो आई वाज लाइक कि सब खत्म हो गया, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, मतलब शायद मेरे में बात नहीं इसलिए रिप्लेस किया मुझे उन्होंने। बट नाउ आई लाइक कि नहीं, शायद तब वो शो मेरे लिए नहीं बनाओ, अब कुछ मेरे लिए बना है। Maybe. पर जब कुमकुम मिला, जब कुमकुम आपने स्टार्ट किया, उस वो मोमेंट कैसा था, वो फेज आपने कितना एंजॉय किया? इवन कुमकुम को मैंने बहुत एंजॉय किया, वो एक लर्निंग फेज था मेरी लाइफ में। ट्रेनी पीरियड कैन वी से? एज एन एक्टर वहां से बहुत कुछ सीखा मैंने। व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू विल नेवर फॉरगेट फ्रॉम द शो कुमकुम भाग्य? वहाँ की पॉजिटिविटी, वहाँ के लोग, वहाँ का सब कुछ मैं बहुत अभी भी मिस करती हूँ, लाइक सब कुछ, वहाँ के डायरेक्टर्स, सब कुछ। बट वो प्रोडक्शन हाउस को लेकर कहा जाता है वो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, नो, विद देयर मूव, विद देयर कैमरा एंगल्स एंड ऑल। कितना आपने कुछ सीखा एज एन टेक्नीशियन वे आल्सो? स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि मुझे कुछ कैमरा का इतना नॉलेज नहीं था, कहाँ देखना है, कितना ज्यादा प्रोफाइल, कुछ नहीं था, तो स्टार्टिंग में मैंने डांट वाट बहुत खाई वहां पर भी, बट देन हो गया, सब फैमिली जैसा बन गया, सब सर ने भी बहुत समझाया, बहुत कुछ सीखा। अब आपने किसको न्यूज़ बताया वो कास्ट में से? अभी तक शायद कुछ लोगों को पता चल गया है, बट मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं बताया। जिस दिन प्रोमो आएगा तभी बताऊंगी। कौन सबसे ज्यादा खुश होने वाला है? सब लोग ही खुश होंगे, और सृष्टि दी है हमारी, उसने, वो बहुत खुश होंगी। जी जी। अगर बात किया जाए पर्सनली फ्रॉम योर साइड, टू गेट अ गुड शो इज नॉट इजी, जैसे कि आपने कहा, कभी ऐसे शोज आते थे जो आपको करना था लेकिन आप कर नहीं पाते थे क्योंकि आप ऑलरेडी कुमकुम भाग्य शो में थे, ऐसा कभी हुआ है? हाँ हुआ है काफी बार कि मैंने कुछ शोज के लिए दिया, बट एक्चुअली वो कर रही थी तो उतना मैनेज नहीं हो पाता, और वहाँ का भी कुछ एग्रीमेंट है कि 6 मंथ का नोटिस पीरियड एंड ऑल होता है, सो। और अब ऐसा है कि बैक टू बैक शोज के ऑफर्स आ रहे हैं, तो दो यू साइन दिस,
बट हाँ, यहाँ इसके अलावा भी एक चल रहा था कि ये होने वाला है, कि वो होने वाला है, सो आई वाज लाइक नो, एक पे स्टिक रहता है, ये कुछ है जो मुझे दिल से करना है। या लास्टली मैं ये जानना चाहूंगी, आपके को स्टार काफी इंटरेस्टिंग है, एकदम हाइटेड है, मतलब वेरी गुड लुकिंग गाय। हाउ इज देयर बॉन्डिंग विद यू? फर्स्ट डे शूट है, अब तक का कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा था, हम वर्कशॉप में मिले, हमने बातें की, वो भी एकदम कूल बंदा है, सो Yeah. लाइक सही है। जमने वाली है। हाँ। को स्टार का इम्पोर्टेंट होता है कोई भी शो में जाना। यहाँ पे काफी को स्टार्स होने वाले हैं आपके, उनके साथ कैसे बॉन्डिंग रहा है अब तक वर्कशॉप के दौरान? लाइक मेरा अब तक उनके साथ ही हुआ है, जो हमारी हीरो है जी। उनके साथ ही वर्कशॉप हुआ है, और उनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लाइक समझदार है, और लाइक एक इम्पोर्टेंट होता है कि सामने वाले को भी समझना, Yeah. सो वो उनमें अच्छा है, लाइक हाँ, कि समझ लेते हैं, सो Yeah. पहले आप जी टीवी के शो, वन ऑफ द मोस्ट टीआरपी शो में काम किया, अब एक फुल न्यूज चैनल है, एक दूसरा चैनल है और एक न्यू शो है, क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज दंगल को रीजनल वाइज काफी पसंद किया जाता है, Right. उनका रीच काफी स्ट्रॉन्ग है। सो मुझे तो ऐसा है कि यार यूपी की ऑडियंस मेरे को पसंद करे क्योंकि पूरा तो हमारा इंडिया वही पे आधा भरा हुआ है, True. सो और सीरियल अलग ही क्रेज होता है वहाँ गांव में। या सो इवन मेरे जो दोस्त की मम्मियाँ होती है वहां से, वो बहुत खुश होती है मुझे देख के, तो मुझे मोस्टली अटेंशन वहीं से मिलता है। सर लाइक लास्टली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस। आप ये शो बहुत पसंद करने वाले हैं, और मैं अपना 100% दूंगी, सो आप मुझे भी बिल्कुल लाइक दिल से पसंद कीजिएगा, एंड या हमारा शो देखिएगा DDLJ। डीडीएलजे का फुल फॉर्म क्या है वो भी जानना चाहेंगे आप? ये दिलवाली दूल्हा ले जाएगी। तो ये दूल्हा लेने आई है, पर दूल्हा का कुछ अता पता है आपके पास? कुछ नहीं, बस इतना पता है कि वो गोरे गांव में रहते हैं, जिसको मैं गोरा गांव पढ़ती हूँ और बस ऐसे ही निकल पड़ती हूँ अपने दूल्हे को ढूंढने, ना कुछ पता है, बस इतना पता है कि उसके पिताजी का नाम सदानंद या फिर जो भी है, बस वो लेके निकलती हूँ और बस अपने दूल्हे को ढूंढती रहती हूँ यहाँ वहाँ, पता ही नहीं होता दूल्हा कहाँ है, कैसा दिखता है, कौन है, और मेरे पास एक गुड्डा भी होता है जिसको साथ में लेके घूमती हूँ मैं दूल्हे का। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू शो। थैंक यू सो मच।